सुंदर है। तो भगवान अब पुष्प वाटिका में चलते हैं, उसका निरूपण है। जब भगवान ने जनकपुर का दर्शन किया, उसके बाद भगवान वापस विश्वामित्र ऋषि के पास आए हैं। सायंकाल का समय है, उस समय संध्या वंदन किया। इसलिए 225 के बाद आप यदि देखें तो निसि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सब ही संध्या वंदन कीन्हा। यहाँ पर 225 के बाद निसि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सब ही संध्या वंदन कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनिवर शयन कीन तब जाहि, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागे, करत विविध जोग विरागे। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। भगवान वापस लौटे हैं जब जनकपुर से, तो कहते हैं सायंकाल में संध्या भगवान ने की। भगवान त्रिकाल संध्या करते हैं। संध्या एक नित्य कर्म है, ये रोज करना चाहिए। संध्याहीनम अशुचि नित्यम, ऐसा कहा है। जो ये संध्या नहीं करता तो बोले वो तो नित्य अशुचि रहता है, नित्य अशुद्ध रहता है। तो भगवान यहाँ दिखाते हैं कि महाराज आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन ये वैदिक कर्म जो है इसको मत छोड़िए। ये अपने आप को संस्कारित करते हैं ये सारे कर्म। अच्छा, उसके बाद भगवान सेवा करते हैं। विश्वामित्र ऋषि के पैर दबाते हैं, चरण सेवा करते हैं। और जब भगवान राम सोने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण जी के उनके चरण दबाते हैं। जब विश्वामित्र जी सो जाते हैं तब राम जी वहाँ से उठते हैं और अपने शयन कक्ष में जाते हैं। तब लक्ष्मण जी उनके चरण दबाते हैं। जब राम जी सो जाते हैं तो फिर लक्ष्मण जी उसके बाद सोते हैं। तो सोने का क्रम कैसा है? पहले गुरु जी सोए, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी। और उठने का क्रम कैसा है? ठीक उल्टा है। इसलिए 226 में देखिए, उठे लखन निसि विगित सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। लक्ष्मण जी उड़ जाते हैं कब? बोले जब मुर्गा जो है वो बांग देता है सुबह सुबह। ये भगवान ने एक नेचुरल अलार्म लगाया हुआ है। हाँ, सुबह सुबह मुर्गे की तो लक्ष्मण जी उठ गए। बिल्कुल सूर्य का उदय नहीं हुआ है तब जल्दी उठते हैं। देखिए, पहले के जमाने में लोग जल्दी उठते थे। कोई देर से उठता था तो आश्चर्य होता था, अरे इतनी देर हो गई, 6 बज गई अभी तक उठे नहीं। आजकल उल्टा है, यदि कोई जल्दी सुबह उठ जाता है तो आश्चर्य होता है, अरे इतने जल्दी उठ गए। तो जमाना बदल गया है। तो यहां पर सिखाते हैं लक्ष्मण जी की महाराज बड़े लोगों के पहले उठे। और प्रातः काल उठने का तो बहुत महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में जो वातावरण होता है परम सात्विक होता है। उस समय में आप पढ़ाई कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। प्रकृति उस समय हमको बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार होती है। तो शी कॉन्ट्रीब्यूट्स, जो माया है, प्रकृति है। तो देखिए यहाँ पे भगवान और लक्ष्मण जी सुबह उठते हैं। अब कहते हैं दूसरे दिन स्नान इत्यादि करने के पश्चात
गुरु जी ने आज्ञा दी विश्वामित्र जी ने कि आप फूल लेके आइए। हाँ, पूजा करनी है तो फूल चाहिए। भगवान सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर है। देखिए गीता में लिखा है कि नहीं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। केवल गुरु जी से प्रश्न ही मत पूछो, केवल श्रवण ही मत करो। क्या करो तो बोले सेवा भी करो। सेवा से हम सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। इसलिए सेवा को एक बहुत अच्छी साधना कही गई। और सेवा करने से हमको गुरु का सानिध्य मिलता है। तो उनकी क्या रिएक्शन हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है अलग अलग परिस्थितियों में, ये हमको जानने को मिलता है। और बिना उपदेश के ही हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। इसलिए सेवा का बहुत महत्व है। भगवान ये नहीं कहते क्या आप पूजा करते हैं हमको ही रोज जाना पड़ता है फूल लाने के लिए, ऐसा नहीं। आनंद से चलते हैं। और ये 226 के बाद दूसरी चौपाई देखिए, समय जानी गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई जो है बगीचे में चलते हैं और बगीचा बड़ा सुंदर है, उपवन। वसंत ऋतु ने देखा कि जब भगवान बाग में आ रहे हैं तो वसंत ऋतु वहां प्रकट हो गई और वातावरण बहुत ही अच्छा हो गया। इसलिए तीसरी चौपाई देखिए 226 के बाद, भूप बागुबर देखे उजाई, जहाँ वसंत ऋतु रही लो भाई, लागे विटप मनोहर नाना, वरन वरन वर बेली बिताना, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूकल जाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, गूंजत विहग नटत कल मोरा, मध्य भाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जलखग कूजत गुंजत भृंगा, जलखग कूजत गुंजत भृंगा। वसंत ऋतु वहाँ आ गई और उस पुष्प वाटिका में बहुत सुंदर पेड़ है, पेड़ों में फूल लगे हुए हैं, नए नए पत्ते आ गए हैं और कल्प वृक्ष को भी लज्जा आ जाए ऐसा वहाँ का सौंदर्य है। अच्छा, और जब पक्षी आते हैं, जब पेड़ पे हरियाली है, वहाँ फूल है, फल है, तो वह आमंत्रित करते हैं किसको? पक्षियों को। तो सारे पक्षी लोग भी वहाँ गए। चातक कोकिल कीर, तोते हैं, कोयल है, चकोर है और कुंजन करने लगे। ये म्यूजिक है, हाँ, प्रकृति का संगीत। और वो बड़ा सुहावना होता है, वो डिस्टर्बिंग नहीं होता। लेकिन जो ट्रैफिक में जो हॉर्न बजता है वो बड़ा डिस्टर्बिंग होता है, लेकिन ये सुहावना। तो सारे पक्षी कलरव करते हैं, उनका आवाज। अब कहते हैं भगवान जो है उस वाटिका में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के पहले क्या होता है, तो 227 के बाद देखिए, यहाँ वर्णन है, चहुदिशि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तहाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत मनोहर वाणी, सरसमीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनोहा, मज्जनु करी सर सखी न समेता,
गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेई दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता भैयाई, तासु देसा देखी सखीना, पुलक गात चलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान उस पुष्प वाटिका के बिल्कुल अंदर प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन इधर उधर वो देखते हैं। क्यों देखते हैं? बोले फूल तोड़ना है तो अनुमति लेनी चाहिए। तो कोई माली वगैरह है क्या, गार्डनर? इधर उधर देखते हैं। देखिए हम लोग भी देखते हैं इधर उधर, फूल तोड़ने जाते हैं तो इधर उधर देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि कोई देख तो नहीं रहा है। बिना परमिशन के लोगों को तोड़ने में मजा आता है। कई लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं और आस पड़ोस के जो पेड़ हैं, जो दूसरे के घर के हैं, बाहर डालियां निकली होती है, ब्रांचेस, अंधेरे में तोड़ लेते हैं। यहाँ पे भगवान इधर उधर देखते हैं कि भाई पहले अनुमति ले ले। कहीं कहीं पर लिखा होता है ना, फूल तोड़ना मना है। एक व्यक्ति ने उस बोर्ड को ही हटा दिया। बोले बोर्ड को तोड़ना मना है, ये तो नहीं लिखा है। तो अब बोर्ड ही हटा दिया तो अब तो फूल तोड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं। ये अमर्यादित है इस तरह का आचरण। लेकिन भगवान तो देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। पूछी माली गण, माली से पूछते महाराज हम प्रवेश करें, कुछ फूल लेना है। माली कहता है महाराज फूल तोड़ने की तो बात छोड़िए, आपको प्रवेश मिलने वाला नहीं है। अब ये संतों का भाव है, ये यहाँ पे वर्णन नहीं है, अलग अलग संतों ने इसमें बड़ा मीठा भाव डाला। माली लोग कहते हैं भाई प्रवेश नहीं है। क्यों प्रवेश नहीं है? बोले आपके चरण तो बड़े कोमल हैं, और अब ये बगीचे में तो मिट्टी है, पत्थर है, कंकड़ है, कांटे हैं, आपको चुभेंगे, तो इसलिए आप प्रवेश न करें तो ही ठीक है। लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी कहने लगे कि अरे माली, तुम्हारे जो महाराज है जनक महाराज, ये क्या बगीचे की ठीक साफ सफाई नहीं करते क्या? साफ रखना चाहिए, ये क्या आप बोल रहे हैं, इसमें कांटे हैं, मिट्टी है, पत्थर है। लक्ष्मण जी ने थोड़ा व्यंग कर दिया। माली लोग कहने लगे ठीक है हम वैसे तो साफ कर देंगे, लेकिन फिर भी आप प्रवेश न करें, आपको कुछ बाधाएं मिलेगी, तो आप फूल वगैरह तोड़ नहीं पाएंगे। बोले अब क्या बाधा है अंदर? बोले नहीं, भौरे जो है ना आपके मुख में मंडराने लगेंगे। ये देखो भंवर कहाँ है? कमल पे मंडराता है। और भंवरों ने आज तक तो जल में उत्पन्न होने वाले कमल को ही देखा है, लेकिन आपका तो ये मुख कमल, ये तो थल पर है, जमीन पर। आपका मुख भी कमल के सदृश ही है, और एक ही कमल में अनेक कमल। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नयन कमल, मुख कमल। हाँ, भगवान का सभी कमल कमल है। कंज मतलब होता है कमल। तो भौरे लोग तो इतने
मोहित और आकर्षित होंगे कि आपको आगे का रास्ता ही नहीं दिखेगा। देखो माली कितना है ना व्यंग कर रहा है, लेकिन उसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, व्यंग के व्याज से, व्यंग के बहाने से। फिर माली ने कहा देखिए भाई एक बात और, एक और कारण है कि आपका प्रवेश जरा कठिन है। बोले क्यों? तो कहा कि देखिए आपके तो चरण धूलि से वो शिला क्या है, पत्थर बन जाती है। कहीं कहीं पे वर्णन आया है कि भगवान ने वो स्पर्श किया तो शिला आकाश में उड़ गई। तो ना आप हमारे पौधों को स्पर्श करेंगे, चरण से स्पर्श किया तो ये हाल हुए, उसमें से नारी प्रकट हो गई। हाथ से स्पर्श करेंगे पौधों को तो मालूम नहीं क्या होगा उनका, उड़ जाएंगे आकाश में या कुछ नारी बन जाएंगे। तो हमको तो महाराज डांटेंगे ना, इसलिए आप स्पर्श मत कीजिए। फिर कहने लगे वो माली कि देखिए आप फूल तोड़ने जाएंगे, अंदर सरोवर है तो हाथ पैर आप धोएंगे, और सरोवर में जाने के लिए सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां सब पत्थर की है। जैसे ही आपके चरण का स्पर्श होगा मालूम नहीं कितनी स्त्रियां उसमें प्रकट हो जाएगी। इसलिए कठिन है आपका प्रवेश। ये माली जो है देखिए भगवान की स्तुति कर रहा है, मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि आपके चरण धूलि में कितनी सामर्थ्य है, कितनी दिव्य है। तो लक्ष्मण जी और राम जी कहने लगे महाराज यहाँ तो फिर समस्या ही समस्या है, तो कैसे हम प्रवेश करें? हमको तो गुरु जी ने आज्ञा दी है, हम अपने लिए फूल नहीं ले जा रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा। माली कहने लगा हम तोड़ के ला देते हैं ना, आप क्यों जा रहे हैं, हम तोड़ के ला दें। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, गुरु की सेवा तो हम अपने हाथ से करते हैं और अपने हाथ से ही करना चाहिए। माली जो है मुस्कुराता है, कहता है महाराज समस्याएं तो हैं, लेकिन चलो इसका समाधान आपको दिखा देते हैं। समाधान ये है कि आप यदि सीता जी की जय जयकार करो तो आपको प्रवेश मिल जाएगा। देखो भक्तों का भाव है, क्योंकि जनकपुर में तो महिमा किसकी है, सीता जी की है, तो यहाँ तो जय बोलनी पड़ेगी सीता जी। अब राम जी ने ये सुना तो बड़ा उनका थोड़े संकुचित हो गए, हल्के से थोड़े से शर्मा गए। और लक्ष्मण जी को कहते हैं ये तो बड़ा अटपट लगेगा, बताइए सीता जी की मैं जय बोलूं। लक्ष्मण जी भी कम नहीं है, वो भी थोड़ा व्यंग करते हैं। बोले भाई साहब आप वैसे तो अंदर से जयकार बोलते ही, आज थोड़ा बाहर से भी जय जयकार बोल दीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले माली तो ठीक, तुम भी व्यंग कर रहे हो। अब देखो ये बड़ा मीठा भाव यहाँ पे ये है, आध्यात्मिक भाव इसका बड़ा प्यारा है। बोले देखो प्रेम की वाटिका में प्रवेश करना है तो भगवान को भी अपनी भगवत्ता छोड़नी पड़ेगी। ये सीता जी भक्ति है, भक्ति को पाना है तो मान को छोड़ना पड़ेगा। अहंकार और भगवान से प्रेम ये दोनों नहीं हो सकता। तो माली ने मानो कि संकेत किया, और फिर भगवान जो है प्रवेश करते हैं। देखो भक्ति कहते ही उसको है जहाँ पे वो सब कुछ अपना क्या समर्पित कर देता है, वही भक्ति है ना। और गीता में भगवान डिमांड भी करते हैं, मन बुद्धि मुझको दे दो तो फिर मैं देख लूंगा तुमको, तुम्हारी सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। मय्येव मना आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मत कर्म कृत, जो भी कर्म कर रहे हो मेरे लिए करो। मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। तो जहां अहम शून्य हो जाए बस वही प्रेम प्रकट होता है। तो भगवान यहाँ पे अब प्रवेश करते हैं। और लगे लेन दल फूल मुदित मन, भगवान जो है फूल लेने लगे, हाथ में दोना है, और वो फूल जो है कई संतों का भाव है फूल छिपते हैं दलों के बीच में। दल मतलब होता है, दल मतलब पत्ता,
हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना तुलसी दल, बिल्व दल, पत्र, तो उसके बीच पीछे 2 दलों के बीच में फूल छिप जाता है। भगवान कह रहे भाई आप छिप क्यों रहे हो? फूल मानो कि कह रहे हैं कि महाराज आप भी तो बहुत छिपे रहते हो, इतने जल्दी से मिलते नहीं हो। लोग मालूम नहीं कितने जन्म जन्मांतर की साधना करते तब आप दर्शन देते हो, तो हम क्यों आपको दर्शन दें? और हम तो केवल 2 दल के बीच में ही छिपते हैं, आप तो मालूम नहीं कितने दलों में छिपे हुए हैं। देखो भगवान को मानने वाले कितने दल हैं और सब अलग अलग रूप से भगवान को मानते हैं। हर लाइन में देखिए कहीं ना कहीं एक दार्शनिक आध्यात्मिक एक संकेत है। अच्छा, कुछ फूल जो थे वो आधे खिले हुए थे, तो भगवान ने उनको जो है कलियां जैसे हैं उनको छोड़ दिया, उनके ऊपर ओस की बूंद पड़ी हुई थी। तो मानो कि संतों ने भाव दिया कि वो कलियां जो है आध खिले फूल जो हैं वो मानो कि रो रहे हैं कि देखिए भगवान अच्छे अच्छे फूलों को तो ले रहे हैं, हमको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए बड़े दुखी हैं, तो थोड़े रो रहे हैं। तो कहते हैं लक्ष्मण जी वो कलियों को ले लेते हैं या भगवान भी ले लेते हैं और उनको जो है अपने बालों में लगा लेते हैं, आगे आएगा, उनको अपने सिर पे रख देते हैं। मानो कि भगवान संकेत ये कर रहे हैं कि जो पूर्ण है उनको तो मैं हाथ से उनका उद्धार कर ही रहा हूँ, और जो अपूर्ण है उनकी भी मैं अवमानना या उनमें हीन भाव न हो, इसलिए मैं अपने सिर पे चढ़ा रहा हूँ, दुखी मत होइए। भगवान तो कैसे दीन दयाल बिरुद संबारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो भगवान उनका भी कल्याण करते हैं। अच्छा, अब कहते हैं कि इधर जब भगवान प्रवेश करते हैं, लगे लेन दल फूल मुदित मन, हाथ में दोना है, एक एक फूल ले रहे हैं और दल भी ले रहे हैं। दल का मतलब जैसे मैंने कहा पत्ती, अब ये कौन सी पत्ती ले रहे हैं? तुलसी का पत्र ले रहे हैं कि बिल्व का पत्र ले रहे हैं? तो भक्तों ने यह भाव डाला आप अपना मान लीजिए, क्योंकि शैव वैष्णव का झगड़ा हो जाएगा फिर। हाँ, तो बोले अपने अपने भाव से आप लगा लीजिए। तुलसी पत्र अच्छा लगता है तो ये भाव रखिए कि भगवान ने तुलसी दल लिया। भगवान कहते हैं हम इस दलदल में फंसने वाले नहीं हैं। हाँ, ये पंथ वो पंथ, हम तो सबके समान हैं। आपको जो रूप अच्छा लगता हो, जो नाम अच्छा लगता हो वो ले लीजिए। तो लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। अब उसी समय क्या हुआ, सीता जी भी वहां पर आई है। और सीता जी, ध्यान से सुनना, खुद होके नहीं आई है, गिरिजा पूजन जननी पठाई, माता जी ने उनको भेजा है। अब आप देखिए, इधर गुरु जी ने राम जी को भेजा है और इधर माता जी ने सीता जी को भेजा है। इससे स्पष्ट है कि कोई दोनों ने एक दूसरे को पहले मैसेज नहीं दिया था कि हाँ हम आ रहे हैं। ये देखिए मर्यादा यहाँ पे बहुत है। संयोग ऐसा हुआ कि दोनों वहां मिले। अब देखिए यहाँ पूरा श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का वर्णन है। ये रामायण में हास्य रस है, वीर रस है, हाँ, सभी तरह के नव रसों का वर्णन है। तो सीता जी जो है वहां पे आती है और संग सखी सब सुभग सयानी, बड़ी सयानी है, सारी सखी अकेली नहीं आई, सखियों के साथ आई है। इधर लक्ष्मण जी के साथ राम जी है, देखो अकेले नहीं आए। और गा वही गीत मनोहर बानी, मनोहर गीत गाते हुए आ रही है। और वहां पर क्यों आई है वो, तो विवाह के पहले ऐसा होता है कि पार्वती जी की पूजा होती है, ये परंपरा है। तो जो वधू है वह पूजा करने के लिए आती है। तो उस बाग में एक पार्वती जी का बड़ा सुंदर मंदिर है, तो बोले वहां पे वो जाती है। तो सबसे पहले क्या किया, मज्जनु करी, पहले स्नान किया,
उसके बाद सारी सखियों के साथ स्नान करके पूजा के लिए वो पूजा कीनी अधिक अनुराग, पूजा करती है और थोड़ा ज़्यादा ही प्रेम, ज़्यादा ही भक्ति है। देखो ऐसा होता है जब अपने भीतर कामना तीव्र होती है तो फिर पूजा भी तीव्रता से होती है। होता है जब हल्के फुल्की कामना हो तो पूजा में ध्यान ही नहीं है, हमने फूल चढ़ाया कि नहीं, अभिषेक कराया कि नहीं, नैवेद्य दिखाया कि नहीं। लेकिन जब कोई कामना इच्छा से पूजा होती है तो अधिक अनुराग। तो अब सीता जी के मन में राम जी बसे हैं, राम जी को चाहती हैं, तो निज अनुरूप सुभग वर मांगा, हमारे योग्य वर हमको मिले, यह उनके मन में है। तो वो पूजा करती है। पूजा के पहले देखिए स्नान इत्यादि, ये यहाँ पे सीता जी सिखाती है कि पूजा करना चाहिए, उसके पहले स्नान करना चाहिए, शुद्ध होके फिर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। यदि स्नान नहीं तो कम से कम पैर धो लें। इसलिए आप देखते हैं सारे मंदिरों में प्राचीन काल में कुंड बने होते थे, या मंदिर के बाहर ही एक पानी होता था तो उसमें से जाते थे तो पैर अपने आप भीग जाते थे। आप यदि जगन्नाथपुरी इत्यादि मंदिर में जाइए तो मंदिर में जाने का भी एक क्या है, एक रीत है। ये नहीं आइसक्रीम खाते खाते ही घुस गए, मूंगफली खाते खाते ही घुस रहे, ऐसा नहीं। अच्छा, फिर कहते हैं मंदिर में जाके पूजा करना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए। अब हुआ ये कि इधर तो सीता जी पूजा कर रही है, एक सखी जो है वो सारे सखियों के साथ सीता जी के साथ नहीं थी, वो अलग से चली गई थी फुलवाड़ी देखने, वही बगीचा देखने। और वहां पे उसने जो है भगवान राम का दर्शन किया, और ऐसा दर्शन किया कि महाराज भाव विभोर हो गई। अब देखिए यह मजे की बात है, जिसने पूजा की नहीं उसको पहले ही दर्शन हो गया। हाँ, इधर तो पूजा चल रही है, अभी दर्शन हुआ नहीं, लेकिन इसको पहले ही राम जी का दर्शन हो गया। संतों ने इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे भाव डाले हैं। संत ये कहते हैं कि महाराज ये पूजा इत्यादि जिसने नहीं किए, जो साधना जानता नहीं है, जो अपूर्ण है, अधूरा है, प्रेम भाव जिसमें है, तो भगवान उसको दर्शन देते हैं और जल्दी देते हैं, क्योंकि उसका भाव शुद्ध है, उसका उतनी साधना का बल नहीं है। एक संत ने बड़ा अच्छा इसके ऊपर एक उदाहरण दिया, बोले जैसे ट्रेन होती है तो ट्रेन में अलग अलग कोचेस होते हैं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, हाँ सेकंड क्लास, फिर एक होता है अनरिजर्व जनरल बोगी होती है, और उसमें इतनी भीड़ होती है, उसमें घुसना मतलब काफ़ी ताकत लगती है। वो संत ने कहा वो जनरल कोच मतलब जबरन कोच होता है। तो अब उसमें धक्का मुक्की करके अंदर, अब जिसके पास ताकत भी नहीं है जो अंदर घुस पाए, और जिसके पास पैसा भी नहीं है कि दूसरे कोच में वो प्रवेश कर पाए, तो बोले वो बेचारा क्या करता है, वो उस ट्रेन के डिब्बे के बिल्कुल जो दरवाज़ा होता है, गेट, वहाँ पे जो दो लोहे की डंडी होती है उसको पकड़ के बैठता है। अच्छा, लेकिन जब स्टेशन पर गाड़ी पहुँचती है तो सबसे पहले कौन उतरता है? सबसे पहले प्लेटफॉर्म का दर्शन किसको होता है? उसी को होता है, वो सबसे पहले। तो ऐसा संतों ने यहाँ पर भी कहा कि भगवान ज़्यादा गुण नहीं देखते, भाव देखते हैं। तो ये तो अलग से चली गई तो इसको तो दर्शन हुआ, और देखो कितनी भाविक थी वो, भावुक थी। तासु दशा देखी सकिन पुलक गात जलुने, कहु कारण निज हर्ष करी पूछई सब मृदु बैन। 228 में दूसरी सखियां जो है वो देखती है कि बड़ी भाव विभोर है, रोमांचित है, उसके आंखों में से अश्रुधारा बह रही है। बोले क्या बात हो गया, क्या क्या कारण है, ये इतने आंसू कैसे निकल रहे हैं? इसका बड़ा अच्छा भाव है। वो कहने लगी
अभी तक तो मैं संसार को देखती रही, और जैसे कोई घट हो और घट में यदि खारा जल भरा हो और किसी को अमृत मिल जाए तो खारा जल छोड़ के क्या लेगा? वो अमृत लेगा। बोले ऐसे ही संसार को मैं देखते देखते ये आंख में खारा जल भरा हुआ है, अब यहां पे साक्षात अमृत मिल रहा है, तो ये खारे जल को मैं निकाल रही हूं और अमृत का पान कर रही हूं नेत्रों से। हाँ, नेत्रों से भी पान होता है, कर्ण से भी पान होता है। कहते हैं ना, अमृत वाणी का आप पान कीजिए, सत्संग है, ऐसे एडवर्टाइज करते हैं जब किसी प्रवचन या सत्संग का कार्यक्रम होता है। तो भगवान को हम कान से पी सकते हैं, आंख से पी सकते हैं। अच्छा, बोले किसको आपने देखा है, कौन है? तो वो कहने लगी, देख न बाग कुंवर दोई आए। बोले दो कुंवर, दो राजकुमार इस बाग को देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं। ओ, एक श्याम वर्ण के, गौर वर्ण के। बोले जरा वर्णन करो, वर्णन। ये पंक्ति बहुत ही सुंदर है, अगली वाली दूसरी चौपाई। श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुवानी। आहा, व्हाट एन एक्सप्रेशन। कहते तुम कह रहे हो वर्णन करो, जिसने देखा है वो वर्णन कर नहीं सकती, आंखों ने देखा है वर्णन कर नहीं सकती, और जो वर्णन करना चाहती है उसने देखा नहीं है। ये दोनों इनकम्प्लीट है। नेत्र ने देखा है लेकिन बोल नहीं सकते, वाणी बोल सकती है लेकिन नेत्र लेकिन देखा नहीं है। इसको वेदांत की भाषा में क्या बोल देते हैं? अनिर्वचनीय है। यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा। अब कहते हैं यह जानकर सीता जी के मन में बड़ी उत्कंठा हुई। देखो यहां पर ये जो सखी है ना, इस सखी का भाव लोगों ने बताया ये गुरु के रूप में। ध्यान से सुनना, ये सीता जी को राम जी का दर्शन कराती है, सीता जी के मन में उत्कंठा जगाती है, लालसा जगाती है। ये सद्गुरु का यही काम होता है। सद्गुरु क्या करता है? उस तत्व का वर्णन करके तत्व जिज्ञासा वो पैदा करता है, और शिष्य के मन में इतना भाव होता है कि कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा। तो ये गुरु रूप में है ये सखी। अच्छा, गुरु कौन होता है? जिसको भगवत दर्शन हो चुका होता है। गुरु वो होता है जिसको दोनों तरफ की चीज मालूम है। तत्व क्या है ये भी मालूम है, और साधक की क्या स्थिति है ये भी मालूम है। इसलिए गुरु उस साधक को पकड़ के कहाँ ले जाता है? भगवान की तरफ। तो ये है सीता जी की गुरु मानो की सखी। इसलिए आप देखिए 229 के ठीक ऊपर की चौपाई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। आगे चलती है सीता जी के, और सीता जी पीछे। गुरु को तो आगे ही रहना चाहिए। गुरु के चरणों के पीछे यदि शिष्य चले, अनुसरण करे, तो भगवत दर्शन होता है। अब कहते हैं वो सीता जी बड़ी, उनके मन में उत्सुकता है, लालसा है, उत्कंठा है, और उनके मन में ये याद आ रहा है कि नारद जी ने ये बात कही थी कि हमारा वर कौन सा होगा? तो बोले जो पुष्प वाटिका में जिसके साथ मिलन होगा। तो यहाँ लगते हैं 229 में, सुमिरी सिंह नारद वचन उपजी प्रीति पुनी। जो प्रीति है, जो पुरानी प्रीत है, वो पुरानी प्रीत उनको याद आ गई। देखो ये अभी हम अगले प्रवचन में बताएंगे इसका आध्यात्मिक अर्थ। भगवान और भगवान की शक्ति, सीता जी शक्ति है, भगवान शक्तिमान है, इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। ये अलग हो नहीं सकते, अलग हो नहीं सकते, इसलिए मिलने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन चूंकि रामायण में भगवान की ललित लीलाओं का वर्णन है, तो भगवान ये लीला कर रहे हैं, मानो कि अभी वियोग है, अब क्या होगा? संयोग। तुलसीदास जी ने कहा है कि
राम जी और सीता जी कैसे हैं? बोले गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे शब्द में अर्थ जुड़ा होता है, शब्द कहते ही अर्थ का स्फुरण होता है। स्वामी विवेकानंद ये बोलते ही देखिए आपके मन में विवेकानंद जी की छवि आई कि नहीं? स्वामी चिन्मयानंद जी तुरंत आए। तो शब्द के साथ अर्थ जुड़ा रहता है, उसको अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही राम जी के साथ सीता, ये कालिदास जी ने भी अपने महाकाव्य में लिया है, वहीं से गोस्वामी जी ने ले लिया, उसी का ट्रांसलेशन कर दिया। पार्वती परमेश्वरो, शिव और पार्वती के लिए वो कहते हैं दोनों कहियत भिन्न न भिन्न, लगते हैं भिन्न लेकिन है अभिन्न। अच्छा, दूसरा उदाहरण दिया जल बीच सम, पानी और लहर। बीच मतलब होता है लहर, इसलिए अंग्रेजी में भी शायद वहीं से शब्द आया है बीच। बीच क्या होता है? जहां से आप लहर देखते हैं समुद्र की, अलग अलग बीच होते हैं। संस्कृत में बीची का अर्थ होता है वेव्स। तो पानी और लहर इनको अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे ही राम जी मानो कि पानी है, सीता जी लहर है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। आगे हम और बताएंगे इसको अगले प्रवचन में, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्रसंग आया इसलिए बोल दिया। तो ये दोनों का प्रेम पहले से ही है, वो याद आया। और तो आप देखिए दृश्य कैसा है, सखी के पीछे पीछे सीता जी चल रही है, कुछ सखियां है। इधर राम जी ने आवाज सुनी। क्या आवाज सुनी? 229 के बाद सुनिए, देखिए। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन तुंदुबेदीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी, अस कहि फिर चितयेति ओराम, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जेति गंचल। देखिए क्या सुंदर शब्दों का चुनाव है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। जब सीता जी आ रही हैं तो उनके हाथ के जो कंकण है उनकी आवाज आ रही है, करधनी है, पाइजे वे घुंघरू है, छुम छुमक छुमक ऐसा आवाज आता है। और जब ऐसे मधुर शब्द भगवान के कान में पड़े तो लक्ष्मण जी से कहते हैं, अरे लगता है कामदेव जो है वो विश्व विजय के लिए निकला है। और उसने विश्व विजय के लिए एक संकल्प किया है मानो। और कहते हैं अस कई फिर चितये, भगवान जो है देखते हैं सीता जी का। और जब देखा है तो बोले जैसे चकोर जो है वो चंद्र की ओर देखता है, इस तरह भय विलोचन चारु अचंचल, भगवान के नेत्र तो अचंचल हो गए, एकदम एकटक देखने लगे, उस सौंदर्य से इतने मुग्ध हो गए। और ऐसा कहते हैं उनके जो पलक है, पलक गिरना बंद हो गई। यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन है, ये पलकों को कहते हैं निमेष। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस पलक में जो है निमि राजा रहते हैं, निमि राजा, और ये जनक जी के पूर्वज हैं, इसलिए निमेष शब्द आता है। तो कहते हैं वो जो निमि राजा है उन्होंने देखा कि अब राम जी सीता जी का दर्शन कर रहे हैं, हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो निमि चले गए, निमि तजे दिगंचल, ये जो पलकें हैं इसको छोड़ दिया उन्होंने। तो पलक कैसी हो गई? गिरती नहीं है। तुलसीदास जी का काव्य अद्भुत है। और देख सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन नावा। हृदय में सराहना करते हैं सीता जी के उस सौंदर्य की, शोभा की। और मन ही मन कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सबको बनाया है, ब्रह्मा जी ने जितनी सुंदर वस्तु बनाई वो सारी जगत की सुंदरता मानो कि सीता जी में उन्होंने उड़ेल के रख दी है।
और बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई अगली वाली, सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु भरई। ये सीता जी कौन है? बोले सुंदरता को भी जो सुंदर बनाए। बहुत ही अच्छा भाव है, सुंदरता को भी सुंदर। यहाँ पे एक उपमा दी, बोले मानो कि एक सुंदरता का क्या है, एक मंदिर है, कल्पना कीजिए सुंदरता का मंदिर है, छवि गृह। और अभी यदि मंदिर में सुंदरता का ही मंदिर है, लेकिन यदि अंधेरा हो तो उसका की शोभा किसी को आनंद देगी नहीं। लेकिन उसी में यदि एक दीपक जला दिया जाए, कल्पना कीजिए सुंदरता का मंदिर है, उसमें एक सुंदर दीपक जला दिया जाए तो वो मंदिर की क्या शोभा होगी। तो बोले दीप शिखा, ये सीता जी दीप शिखा की समान है, हाँ दिए के समान है, जो सुंदरता को भी सुंदर कर रही है। ऐसे ही राम जी के लिए वर्णन आता है, आनंद हु के आनंद दाता। राम जी आनंद को आनंद देते हैं। ये हम लोग जितना आनंद लेते हैं ना, विषय आनंद, ये विषय आनंद हम तभी ले पाते हैं जब भीतर राम जी बैठे हैं, आनंद स्वरूप राम। तो एक आनंद रूप है, एक सुंदर रूप है, इन दोनों की जोड़ी तो बड़ी अच्छी है। अब कहते हैं लक्ष्मण जी से राम जी कि ये कौन है मालूम है? ये तात जनक तनया यह सोई, ये जनक जी की कन्या है। और धनुष यज्ञ, ये जो धनुष यज्ञ होने वाला है, स्वयंवर इन्हीं के लिए हो रहा है। अच्छा अब देखिए, विश्वामित्र जी इनको लेके आए हैं यहाँ पे, स्वयं तो नहीं आए हैं। धनुष यज्ञ के लिए चलिए विश्वामित्र जी लेके आते हैं। अब यहाँ पे पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। भगवान कहते हैं ये प्रकाश कर रही इस पूरे बगीचे में, बगीचे को सुंदर बना रही है। और इनकी शोभा तो इनका वर्णन हो नहीं सकता। और भगवान कहने लगे कि मेरे मन में क्षोभ हो रहा है। क्षोभ का मतलब होता है मेरे मन में इच्छा आ रही है, मोह। ये एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, आफ्टर 2:30 आप देखिए, रघुवंशी न कर सहज सुभाव, मनक पंत पगुधर न काऊ। बड़े दावे के साथ कहते हैं, विश्वास के साथ, कि रघुवंशियों का मन, ध्यान से सुनना, गलत मार्ग पर नहीं जाता। मेरा मन यदि सीता जी की ओर खींचा जा रहा है तो निश्चित ही ये सीता जी हमारी अर्धांगिनी होगी। मोहि अतिशय प्रतीति मन के, मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है, क्योंकि मेरा मन और किधर पर स्त्री की ओर जाता नहीं। हाँ, जय सपने ऊपर नारी नहीं। देखिए, क्या हम अपने मन को ऐसा बोल सकते हैं? इतना अपने मन में विश्वास है कि ये मन कभी गुस्सा नहीं करेगा, कहीं गलत मार्ग पे नहीं जाएगा? कठिन है। भगवान यह कहते हैं कि हमारा मन कहीं इधर उधर जाता नहीं। हम लोग इतने नियम बनाते हैं लेकिन नियम तोड़ते ही रहते हैं। हमारा मन इतना पावरफुल होता है, कुपंथ पर पैर रख देते हैं। लेकिन रघुवंशियों का मन तो भले कभी नहीं जाता। मेरे मन में भी इच्छा है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात बताएं आपको, सीता जी यहाँ पर भक्त की भूमिका में है, भगवान राम यहाँ भगवान के रूप में है। भगवान जब देखते हैं कि भक्त की इच्छा है, ध्यान से सुनना, तो भगवान के हृदय में भी इच्छा आ जाती है। भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो भी एक इच्छा धारण कर लेते। जैसे शबरी को खिलाने की इच्छा थी, बेर खिलाने की, तो भगवान कहते मुझको बड़ी भूख लगी है। विदुर के यहां पर भगवान गए क्योंकि विदुर को इच्छा थी, भगवान सीधे चले गए। तो भक्त की इच्छा को पूर्ण करना ये भगवान का स्वभाव है। तो भक्त जब मिलना चाहता है तो भगवान कहते मेरे मन में भी लालसा हो रही। रुक्मिणी जी के मन में भगवान कृष्ण बसे हुए थे, कृष्ण का वर्ण उन्होंने कर लिया था।
ब्राह्मण के हाथ उन्होंने पत्र भिजवाया, भागवत में कथा आती है। और ब्राह्मण ने जब पत्र दिया तो भगवान कृष्ण ब्राह्मण से भी कहते कि मेरे मन में भी उनसे मिलने की इच्छा है, तो मैं आऊंगा। तो भगवान तो वैसे पूर्ण है, आप्त काम है, हाँ पूर्ण काम है। यदि भगवान ही अधूरे हो जाएं हमारे जैसे कामी, तब तो फिर क्या बात है, फिर जीव और ईश्वर में फर्क ही क्या होगा। लेकिन चूंकि अब लीला है, भक्त की इच्छा पूर्ण करनी है, तो भगवान के मन में इच्छा आ गई। और कहते हैं वह सीता जी की प्रशंसा करते हैं लक्ष्मण जी से। अच्छा, अब जो है सीता जी देखना चाह रही है भगवान को। राम जी ने तो देख लिया है सीता जी को, ध्यान से सुनना। अब सीता जी के नेत्र जो है कैसे ललचाए हुए हैं, इसलिए यहाँ वर्णन है 231 के बाद। आंखें ढूंढ रही है, कहाँ है कहाँ है, सखी है, बोले दिखाते दिखाते यही तो है, यही है। लोभ आया, आंखों में लालच। लोभ मतलब क्या होता है, और देखना है, और देखना है, और करना है। अंग्रेजी में एक शब्द है मोर। मोर मतलब क्या, और ज्यादा। गुरुजी अच्छा कहते हैं हम सब लोग मोरिज्म में जीते हैं। मोरिज्म जैसे हिंदुइज्म और दूसरे इज्म होते हैं, मोरिज्म। मोरिज्म मतलब और चाहिए, और चाहिए, धन और चाहिए, पद और चाहिए, प्रशंसा चाहिए। लेकिन यहाँ तो सीता जी को केवल भगवत दर्शन चाहिए, यही लोभ है। और जो है सीता जी ने एकदम दर्शन किया, कहाँ, 232 में देखिए, लता भवन ते प्रकट भे तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई, सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उनकी आंखें ललचा रही है, कहाँ है कहाँ है। तो अचानक लता भवन, एक लता मंडप, लता कुंज था, वहाँ तो पेड़ है, पौधे, लता मंडप है, उसमें से एकदम भगवान प्रकट हुए। और यहाँ गोस्वामी क्या सुंदर कविता करते हैं, बोले ऐसा लग रहा है मानो कि बादलों के पीछे से 2 चंद्र वहाँ प्रकट हुए, 2 चंद्र, राम और लक्ष्मण। निकसे जनु जुग विमल विधु, विधु मतलब चंद्र, जुगल मतलब 2, जैसे बादलों के पीछे से। और एकदम एक झलक मिली, हाँ, सीता जी को भगवान के रूप का एक क्षण के लिए दर्शन। देखो यहाँ भाव बड़ा अच्छा है, भगवान जो है छिपे हुए हैं प्रकृति की ओट में। प्रकृति के पीछे जाएं तो भगवान जरूर दिखेंगे, है ना। ये हर पूरी प्रकृति में भगवान बिछे हुए, छिपे हुए। अच्छा, एक कोई विनोदी संत है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक इसका भाव दिया, ये हम कह के पूर्ण करते हैं आज का सत्संग। बोले भगवान ये पीछे से क्यों प्रकट हुए, तो वो संत तो बड़े भावुक, और वो इधर जनकपुर के, वो संत जनकपुर कहने लगे महाराज ये राम जी जो है ना घबरा गए हैं, सीता जी का सौंदर्य देख के घबरा गए हैं, इसलिए छिपे हुए हैं पीछे। 2 दिन पहले, पिछले ही दिन जनकपुर में गए थे, तो सारे लोगों का मन इन्होंने मोह लिया था, अपनी सौंदर्यता की खूब क्या इन्होंने प्रशंसा सुनी थी, क्योंकि सब जनकपुर के लोग कहते अरे कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। लेकिन वो संत कहते हैं वो तो अर्धवार्षिक परीक्षा थी, हाफ ईयरली होती है ना। अब ये जो है यहाँ पर वार्षिक परीक्षा है, कौन सुंदर है, और जब तक वार्षिक परीक्षा में पास नहीं होंगे तब तक अगली कक्षा में नहीं जा सकते। तो यहाँ तो भगवान ने जब सीता जी का सौंदर्य देखा, जनकपुर के वो संत के, तो महाराज थोड़े घबरा गए, बोले मैं तो जरा फीका हूँ, ये तो अद्वितीय सुंदर है।
इसलिए थोड़े शर्म के कारण भगवान छिप गए, ऐसा भाव है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज आप इतना मत शर्माइए, आप भी कोई कम नहीं है, आप भी एकमेवाद्वितीयम है। और यहाँ वर्णन है, लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा श्रृंगार कर दिया, मोर पंख सिर सोहतनी, एक वहाँ मोर पंख था वो लगा दिया भगवान के सिर, थोड़ा सुंदर बना दिया। भगवान ने कहा ठीक ही है, अगले जन्म की अभी से रिहर्सल हम शुरू कर देते हैं, कृष्णावतार में फिर मोर पंख ही लगाना है। तो मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, ऐसे सुंदर भगवान का दर्शन सीता जी कर रही है। अब हम अगले कक्षा में देखेंगे सीता जी ने जब दर्शन किया तो उनके मन पर क्या प्रभाव हुआ, और राम जी के मन पे क्या प्रभाव हुआ, वो हम देख के स्वयंवर की सभा में जाएंगे जहाँ भगवान शिव धनुष का भंग करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोपाल बोल। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो।